और अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। सबसे अनुमति लेकर के एक चरण रथ पे रखा है, दूसरे हाथ से रथ को पकड़ा है, एक चरण धरती पे है। पांडवों से कह रहे अब हम द्वारिका प्रस्थान करना चाहते हैं। कहते हैं उसी समय कुंती दूर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी, क्या चल रहा। भगवान जाने को तत्पर है, उतने में ही दौड़ कर आई, भगवान के चरणों में आंचल सहित अपना मस्तक रख दिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की स्तुति करने लगी, जय जयकार करने लगी। भगवान ने कहा अरे बुआ ये क्या कर रही हो, अरे बुआ ये क्या कर रही हो। कुंती ने कहा कौन बुआ और कौन भतीजा, तुम आज तक किसी भ्रम में मुझे डाले थे कि मैं तुम्हारी बुआ हूं, तुम हमारे भतीजा हो। आज पता चला ना बुआ ना भतीजा, तू कोई किसी का बेटा वोटा नहीं। मैं समझ गई तू तो जगत का पिता है, तू जगत का मालिक है, मैं तुम्हें पहचान गई। कृष्ण ने कहा कि माँ तुम हमें अपना पुत्र ही बना के रखो ना, अपना बेटा ही बना के रखो, भगवान क्यों बनाती हो। कुंती ने कहा हे कृष्ण मैंने देखा तुमने किस प्रकार से मेरे बालकों की रक्षा की, मेरे कुल के दीपक की रक्षा की, उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। ये जितने भी कार्य तुमने किए ना ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो केवल और केवल ईश्वर ही कर सकता है। अब तक तो मैं धोखे में थी, पर आज मुझे इस सच्चाई का पता चला कि तुम स्वयं भगवान हो। भगवान ने कहा अच्छा चलो माना मैं भगवान हूं, अब भगवान बना ही दिया है तो तुम सब हमसे वरदान मांग लो। सब पांडवों को भगवान ने कहा सब मुझसे वरदान मांगो, अब भगवान बना दिया तो वरदान ले लो। युधिष्ठिर ने कहा मुझ पर कृपा करिए, मैं जिस प्रकार धर्म की रक्षा करता हूँ पालन करता हूँ, मैं अंत समय तक ऐसे ही धर्म का पालन करता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन ने कहा कि हमारा आपका जो गुरु शिष्य का संबंध है ये सदैव बना रहे। भगवान ने कहा दिया। भीम ने कहा सरकार वैसे तो हम भोजन भट्ट के नाम से प्रसिद्ध ही हैं, बहुत खाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि खाते पीते सोते जागते हर समय मुझे आपका ही स्मरण रहे, आपका ही ध्यान रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। द्रौपदी जी ने कहा कि हमारा आपका जो सखा और सखी का संबंध है ये बना रहे। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। सुभद्रा जी ने कहा कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। भगवान ने उनको भी वरदान दिया। अब अंत में कहा बुआ अब तू भी मांग ले, तुम्हें क्या चाहिए। आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, मान लो आपके सामने भगवान प्रकट ही हो जाए, कभी खुश ही हो जाए और कह दे कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लो, क्या मांगोगे। तो आप लोग क्या कहेंगे भगवान से, कहिए ना, ईमानदारी से बताइए। वाह। और आप लोग क्या मांगेंगे। भक्ति और हाँ अच्छा दुख मांगेंगे। दुख काहे को मांगेंगे, ये तो सुनी सुनाई बात हो गई।
अच्छा, हम कहते तो भले ही ऊपर से है कि भक्ति मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, पर मन में तो रहता है कि संसार ही मिल जाए। हाँ, दुनिया मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए। जिस भी चीज की जीवन में कमी होती है हम वो मांगते, प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर माता कुंती ने जो मांगा संसार में आज तक वो किसी ने नहीं मांगा। हम सुख की चाह करते हैं, हम संपन्नता मांगते हैं, हम पुत्र पौत्र धन घर सब मांगते हैं। एक भगवान को छोड़कर हम सब कुछ मांग लेते हैं। एक भगवान को नहीं मांगते और सब कुछ मांग लेते। पर धन्य है माता कुंती, उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस संसार में जितना भी दुख है, कष्ट है, सब लाकर इस कुंती की झोली में डाल दो। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे बुआ, कौन सा दुख चाहिए तुझे, कौन सा कष्ट चाहिए तुझे? पूरा जीवन दुख में ही तो बीत गया। क्या क्या कष्ट नहीं सहे, क्या क्या दुख नहीं सहे। पति की मृत्यु हो गई, जैसे तैसे बालकों को तुमने जीवित रखा। कभी जहर दे करके मारने की कोशिश की गई, कभी जला करके मारने की कोशिश की गई, उससे भी काम नहीं चला। भरी सभा में तुम्हारी पुत्र वधू की साड़ी खींची गई। कौन कौन से दुख तुम्हें नहीं मिले, कौन कौन से कष्ट तुम्हें नहीं मिले। महाभारत जैसा युद्ध तुम्हें देखना पड़ा। इससे बड़ा तुम्हें अभी क्या दुख चाहिए? अब जब भगवान ने कुंती को देखा, कुंती जी ने कहा, प्रभु मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आई, मेरे पति की मौत हो गई, मैं बाल विधवा हो गई, मैंने जैसे तैसे अपने बच्चों को वन में रह करके पाला, दुख में कष्ट में पाला। कभी मेरे बच्चों को जहर पिलाया गया, कभी मेरे बच्चों को लाक्षागृह में जला करके मारने की कोशिश की गई, कभी छल से जुए में हराया गया, कभी वनवास के कष्टों में भेजा गया, कभी मेरी पुत्र वधू की भरी सभा में साड़ी उतारने का प्रयास किया गया। लेकिन हे हरि, हर उस दुख में जब भी मैंने देखा, उस कष्ट के पीछे मुझे कृष्ण दिखाई पड़ा। हर एक उस दुख के पीछे रक्षा करते हुए मुझे तुम दिखाई पड़े। और अभी अभी मेरे आंख के सामने जब मेरे कुल का एक आखिरी चिराग उसे गर्भ में मारने की कोशिश की गई, तुमने उसे भी बचाया। उस मृत पुत्र को भी तुमने जीवित कर दिया। इसलिए मैंने तो यही पाया कि जब तक दुख था तुम हमारे साथ खड़े थे। आज हस्तिनापुर का राज्य मिल गया तो तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। इसलिए यदि तुम दुख में मिलते हो, यदि तुम कष्ट में मिलते हो, तो हमें सुख की चाह नहीं है, हमें तो दुख ही दे दो, कम से कम तुम्हारा दर्शन होता रहेगा। हमें कष्ट दे दो, हमें दुख दे दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को देहि भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो हर पल कृष्ण रटाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल कृष्ण रटाए। कुंती जी ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को देहि भुलाए। जीवन में जब सुख आता है ना, धन हो, संपत्ति हो, कोठी हो, गाड़ी हो, भरा पूरा परिवार हो, भगवान की याद किसको आती है? सुख में भगवान का स्मरण नहीं होता, सुख में भगवान की याद नहीं आती।
लेकिन जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब तकलीफें आती है और जब दुनिया साथ छोड़ जाती है, तब भगवान ही साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब दुख आता है, जब तकलीफें आती है, जब कष्ट आता है, तो उस समय सब छोड़ जाते हैं। उस समय बस कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यदि तुम दुख में मिलते हो, अच्छा आप लोग भी अनुभव करिएगा, आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करिएगा, दुख में आप जितनी निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं ना, सुख में वैसी निष्ठा नहीं होती। जब तकलीफ में हो, जब कष्ट में हो, उस समय आप हृदय से भगवान को याद करते हो, जब आप तकलीफ में होते हो। लेकिन जब प्रसन्नता होती है, जब सुखी होते हो, वो भाव नहीं निकलता। दुख में, उस कष्ट में आंसुओं के साथ भगवान को पुकारते हो और उस समय आपको भगवान सबसे अधिक करीब दिखाई पड़ते हैं। कष्ट में, दुख में सबसे अधिक करीब भगवान दिखाई पड़ते हैं। सुख में उस निष्ठा से, उस प्रेम से आप पुकार ही नहीं सकते जिस निष्ठा से आप दुख में पुकारते हैं। कुंती जी ने कहा, प्रभु जब तक दुख था तुम हमारे साथ थे, आज सुख है तो तुम छोड़ के जा रहे हो। भगवान मुस्कुराए, कुंती माँ को हृदय से लगा के कहा, बुआ तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे, अब तुम्हें मैं कोई दुख नहीं दूंगा, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, तुम इसके बदले कुछ और मांगो। कुंती ने कहा, तब यही वरदान दे दो कि जब तक जीवित रहूं तुम्हारा ही दर्शन करती रहूं, याद करती रहूं, और जिस दिन तुम हमें छोड़कर चले जाओ उसी दिन मेरे भी प्राण चले जाएं। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कुंती जी को वरदान दिया, जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारा जीवन होगा, जिस दिन मैं पृथ्वी छोड़ के जाऊंगा उस दिन तुम्हारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में भगवान पितामह भीष्म पर कृपा करते हैं। पितामह को भी भगवान ने गति दी है। पितामह से भगवान ने जाके पूछा, आपको क्या चाहिए? पितामह ने कहा, महाराज मेरे मन में तो बहुत सारे भाव थे, बहुत सारे विचार थे, मुझे बाणों की सैया मिली, मुझे जीवन में इतना कष्ट मिला, मैं प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ पूरे जीवन कष्ट पाता रहा, लेकिन अब अंत में मेरे मन में बस एक ही भाव है, क्या? मेरी एक कन्या है और वो कन्या अभी तक कुंवारी पड़ी है। पांडवों ने जैसे ही सुना, पांडवों ने कहा, बाबा ये क्या कह रहे, आप तो बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं, और आप कह रहे आपकी एक कन्या है। ठाकुर जी ने कहा, तुम सब चुप रहो, पहले उन्हें बोलने तो दो। कन्या कहाँ से आ गई जब आपने विवाह नहीं किया? भगवान ने कहा, एक बात बताइए, पांडव कह तो सही रहे, आपने विवाह किया नहीं तो कन्या आई कहाँ से? पितामह भीष्म ने कहा, सरकार ये मेरी जो बुद्धि है ना, ये मेरी मति ही मेरी कन्या है, और इस मति के लिए, इस बुद्धि रूपी कन्या के लिए मैंने योग्य वर बहुत ढूंढा। ये मति हमारी मति किसी का वरण करना चाहती थी, पर आज तक मुझे कोई योग्य वर मिला नहीं जिससे मैं अपनी मति रूपी, बुद्धि रूपी कन्या का ब्याह करूं, उसे मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या समर्पित करूं। तो भगवान ने कहा, फिर अब आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहा,
अब मेरा अंतिम समय है, मैं सोचता हूँ अपनी बुद्धि रूपी कन्या को एक सुंदर वर से ब्याह दूँ, फिर मैं अपना शरीर छोड़ूं। तो पांडवों ने कहा कि महाराज फिर तो कोई अच्छा सा वर देखना होगा। पितामह भीष्म ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो मेरे सामने ही खड़ा है। कौन खड़ा है? तो कहा यही सावरा सलोना, इससे सुंदर और कौन मिलेगा। पांडव हंसने लगे, वाह वाह वाह, यही काला कलूटा मिला है। अरे कोई बढ़िया सा वर ढूंढ लेते अपनी मति बुद्धि के लिए। बोले भैया देखो, चाहे तुम इसे काला कहो गोरा कहो, पर मेरी मति रूपी कन्या तो इसी के ऊपर लुभा गई है। अब मैं अपनी मति इनको ही समर्पित करूंगा, उसका कन्यादान इनके ही पास करूंगा। और ये कह करके पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ा और कहा, सरकार आपकी छवि तो सारे संसार में व्याप्त है, आपकी छवि सारी दुनिया में छाई है, पर मैं ये चाहता हूँ ये जो आपकी सावरी सलोनी छवि दुनिया में छाई है, मेरी मति में भी छा जाए। यही सूरत, यही आपका सलोना चेहरा मेरी बुद्धि में बस जाए, मेरी मति में बस जाए, मैं यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा और कुछ? बोले बस अंतिम इच्छा यही है, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। देखो आप लोग बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं ना, दर्शन करने जाते हैं, भीड़ बहुत होती है, लोग धक्के देकर बाहर कर देते हैं, तो आप लोग दुखी हो जाते हैं कि 2 मिनट ठीक से दर्शन नहीं कर पाए, 2 मिनट उनके सामने खड़े नहीं हो पाए, निहार नहीं पाए। हम तो जितने समय उनको देखे ना, 4 बार तो पर्दा बंद हुआ और खुला, तो हम खुद से बाहर निकल गए। आप लोग को भी हम बता रहे, जब दर्शन करने जाओ और एक झलक भी मिल जाए और कोई धक्का देकर बाहर कर दे तो खुश हो जाना। क्यों? एक झलक मिले ना, उसको ही चित्त में बसा लो, उसको ही मन में बसा लो। बार बार देखने की जरूरत नहीं, 2 घंटा निहारने की जरूरत नहीं है। एक बार बस नजर मिल जाए, बाहर निकल जाओ और जा करके लगाओ ध्यान और वही छवि मन में बसा लो। और ऐसी मन में छवि बसाओ कि फिर जीवन भर ना निकले। हाँ, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। यदि किसी के पाँव थिरक रहे हो, कोई नृत्य करना चाहे तो वो खड़ा भी हो सकता है। हरि बोल। श्री राधे। दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन
में गिर जाते हैं, हम भक्ति का नशा करते हैं और ठाकुर के दरबार में आ जाते हैं। इसलिए किसको किसको भक्ति का नशा चाहिए, उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। श्री राधे। का प्याला, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला। ये अंगूरी पानी नहीं है, ये अंगूरी पानी नहीं है, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। दुनिया का नशा चढ़ता है और उतरता रहता है, पर भक्ति का नशा, सत्संग का नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और एक बार अगर चढ़ गया तो जीवन भर उतरता। फिर तो भैया वो कितना भी बिजी होगा, भाग के कथा में आ ही जाएगा। ये तो बहाने उनके लिए जिनको अभी भक्ति का, सत्संग का नशा नहीं लगा। वो कहेंगे आज बारिश हो रही है, आज कोई जरूरी काम है, पर जिनको भक्ति का नशा लग गया वो भाग के आएगा। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता और नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भगवान ने पितामह को अपने चरणों में स्थान दिया है। द्वारिका लौटे, परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान ने कृपा की। परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए, भगवान स्वधाम गमन करते हैं, पांडव स्वर्गारोहण कर जाते हैं। परीक्षित जी ने सुंदर राज्य का संभाल किया और कहते हैं ऐसा राज्य का संचालन किया लगा जैसे सतयुग आ गया। इतना सुंदर राज्य संभाला। एक दिन कलयुग से भेंट हुई और उसने देखा कि कलयुग गाय और बैल को मार रहा है। उस समय परीक्षित जी दौड़े और जाकर के मारने के लिए तैयार हो गए कलयुग को। कलयुग ने कहा महाराज सुनो, आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया। अब द्वापर समाप्त होने वाला है, अब कलयुग का प्रवेश होगा। बोले कुछ भी हो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, तुम अधर्म कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। कलयुग ने कहा महाराज सुनो, मेरे भीतर में मानता हूं कि सब अवगुण है, कलयुग में सब बुराई है, लेकिन एक अच्छाई है। कौन सी अच्छाई है? तो कहा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन, बड़े बड़े यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, व्रत करने से, तप करने से जो फल आपको मिलेगा, कलयुग में केवल एक बार राम नाम कह देने से, कृष्ण नाम कह लेने से, राधा नाम कह लेने से वो फल प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचिए कलयुग में कितना छूट है। ना व्रत की महिमा, ना तप की महिमा, ना अनुष्ठान की महिमा है, ना पूजा पाठ की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। केवल हरि सुमिरन करके आप भव सागर से पार हो सकते हैं। कोई बात नहीं आपसे तप नहीं होता, कोई बात नहीं आपसे व्रत नहीं होता, कोई बात नहीं आप कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं आप बड़े से बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। प्रेम से, भाव से घर में बैठे बैठे सोते जागते, रोते गाते, खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते सीताराम राधे श्याम राधे राधे कहिए भव से पार हो जाएंगे।